वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेशन 25-27 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने एक और नोटिस जारी किया हुआ है पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो पीजी सेशन 25 से 27 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और गिने चुने कुछ सब्जेक्ट को फिर से परमिशन दिया गया है कुछ कॉलेज में पीजी करवाने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का जो है वो फॉर्म भरना नया से शुरू होगा, नया फॉर्म भरना पड़ेगा, फ़ी भी देना पड़ेगा। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, डेट वगैरह, फ़ी वगैरह। नोटिस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ स्टूडेंट को जो है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो देख लेते हैं नोटिस और उसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा नोटिस और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो छः कॉलेज है, ठीक है, आरबी कॉलेज दलसिंह सराय समस्तीपुर हो गया, उसके बाद बीएमए कॉलेज बहेरी दरभंगा है, एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी ये हो गया समस्तीपुर, उसके बाद डीवीकेएन कॉलेज नरहान समस्तीपुर, उसके बाद है एसबीएसएस कॉलेज बेगूसराय, उसके यूआर कॉलेज रोसड़ा समस्तीपुर। अब ये जो 6 कॉलेज है, इस 6 कॉलेज में जो पीजी का जो पढ़ाई है वो करवाने का परमिशन लेट से मिला। तब तक जो है वो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर चुके थे और ये 6 कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई करते समय ऑप्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो बहुत लोगों का यही कहना है कि उस समय जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का ये ऑप्शन तो था नहीं। ठीक है, तो और दूसरा कॉलेज में जो है वो नाम आ चुका है, नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया है वो घर के नज़दीक में नहीं होके बहुत दूर किसी कॉलेज में जो है वो लिस्ट में नाम आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ चुका है वो कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो 8 तारीख तक, देखिए 8 तारीख तक उसमें एडमिशन लेने का टाइम है। ठीक है, अगर उसमें 8 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है और जिस कॉलेज में जहाँ पे नाम आया है, जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, वहीं पे जाके आपको एडमिशन लेना है 8 तारीख तक। ठीक है, अगर 8 तारीख तक आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि 8 तारीख के बाद आप जाइएगा या फिर कहीं सेकेंड लिस्ट आया या फिर कोई अदर लिस्ट आया और तब जाके आप बोलिएगा कि फ़र्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया हुआ था तो उस समय एडमिशन नहीं करवा पाए, अब जो है वो एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 8 तारीख अगर आपको एडमिशन लेना है तो 8 तारीख तक जाके एडमिशन ले ही लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ चुका है। अगर आप रिस्क लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ, ठीक है, और वो चाहता है कि इन कॉलेज में अब मेरा नाम आ जाए जिसमें जो है वो गिना चुना सब्जेक्ट है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो हिंदी का ही सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आरबी कॉलेज दलसिंह सराय है, तो इसमें हिंदी पीजी का जो है वो पढ़ाई का परमिशन मिल गया हिंदी सब्जेक्ट से जो है वो, यानी कि एमए हिंदी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएमए कॉलेज बहेरी में जो है वो हिंदी पढ़ाने का परमिशन मिल गया, यहाँ पे भी एमए हिंदी कर सकते हैं। एएनडी कॉलेज में भी आपको जो है वो पॉलिटिकल साइंस और जो है वो सोशियोलॉजी का परमिशन मिल गया है, तो यहाँ पे भी एमए पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी करवा सकता है। उसके बाद हिंदी यहाँ पे भी डीबीकेएन कॉलेज में भी जो है वो हिंदी का परमिशन मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एसबीएसएस कॉलेज में जो है वो इतिहास यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और उर्दू। ठीक है, तो एसबीएसएस कॉलेज में यहाँ 3 सब्जेक्ट का परमिशन। उसके बाद यूआर कॉलेज रोसड़ा समस्तीपुर में अंग्रेजी यानी हिंदी का परमिशन। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो कॉलेज है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उक्त महाविद्यालयों में अंकित विषयों में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों को नामांकन का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी नया जो अप्लाई होगा अभी इस बीच में, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है 7 तारीख से, यानी 7 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक। ठीक है, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक अगर आपको इन कॉलेज में अप्लाई करना है इन सब्जेक्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है या फिर आपका लिस्ट में सेकेंड लिस्ट में आएगा या फिर उसका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर फर्स्ट लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया, लेकिन इन कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं इन सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहले अप्लाई नहीं भी किए हुए थे और अप्लाई करना चाहते हैं इन कॉलेज में तो वो लोग भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले अप्लाई किया हुआ है और किसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो अप्लाई करेंगे, कोई भी कर सकता है, जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हुआ है वो लोग रिस्क ना ले, जिसका जहाँ पे नाम आया हुआ है वो जाके वहीं पे एडमिशन करवा ले। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो इस लिस्ट में भी जो फिर से अप्लाई होगा इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी सबका नाम आ ही जाएगा। ठीक है, तो जिसका अभी तक नाम नहीं आया है फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग अगर चाहते हैं कि इन कॉलेज में इन
सब्जेक्ट में अप्लाई करना, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आपको 750 रुपया यहाँ पे लिखा गया है। 7 तारीख से 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई जैसे आप करते थे वैसे ही करिएगा और इन कॉलेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो लिस्ट होगा, इसका लिस्ट भी जारी किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट, ये वैसा वाला लिस्ट नहीं होगा। ये लिस्ट सिर्फ इसके लिए होगा जो इस जो सब्जेक्ट को या कॉलेज को बाद में परमिशन मिला है, लेट से जिसको परमिशन मिला है, उसके लिए जारी किया गया लिस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 14 तारीख से 15 तारीख तक प्रोविज़नल लिस्ट, जैसे प्रोविज़नल लिस्ट पहले जारी किया गया था मेन वाला, उसी तरह से प्रोविज़नल लिस्ट जारी किया जाएगा। और उसमें अगर फॉर्म भरते में कुछ सुधार करना होगा तो आप 14 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 14 और 15 तारीख को कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से पहले जारी किया गया था लिस्ट। यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बात करें तो देखिए लगभग ये लोग जो है बहुत टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में छुट्टी है और इस बीच में कन्फ्यूज़न और ज़्यादा पैदा हो सकता है कि अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पे अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट का डेट नहीं दिया गया है और सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो हो सकता है 8 तारीख के बाद जारी हो, क्योंकि 8 तारीख के जो है वो 10-15 तारीख के आसपास जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी कहीं हो सकता है जारी करे। फिक्स डेट तो है नहीं अभी, ठीक है, कब जारी करेगा नहीं जारी करेगा उसका कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि 8 तारीख तक एडमिशन का डेट बढ़ा दिया है फर्स्ट लिस्ट का, ठीक है। तो 8 तारीख के बाद ही अब सेकेंड लिस्ट आएगा और सेकेंड लिस्ट में फिर कहाँ पे कितना सीट खाली है वो तो जब फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन ख़त्म होगा तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पे कितना सीट खाली रह गया, किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली रह गया, उसके हिसाब से तो सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 6 कॉलेज है, इस 6 कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका जो लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट जारी होगा 4/11/2025, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 4 नवंबर 2025 को मेगा सूची एवं चयन पत्र का प्रकाशन किया जाएगा। तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको मिल गया बाद में तो आप जाके एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपके आसपास का ये कॉलेज है और ये सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है और लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है तो आप अप्लाई कर लीजिए। 750 रुपये लगेगा, यानी कि जितना पैसा लगा था अप्लाई करने में उतना ही पैसा लगेगा। और इसका लिस्ट जो है वो 4 तारीख को आएगा, ठीक है, 4 नवंबर को आएगा, 4/11/2025 को आएगा और 6 नवंबर से 11 नवंबर तक कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट हो रहा है, यानी ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लीजिए। 750 यानी कि जो फ़ी लगता है उस फ़ी का ही फ़र्क है। अगर सेकेंड लिस्ट इससे पहले आ गया और सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप उसमें जाके एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो इस लिस्ट का इंतज़ार कीजिएगा, अगर आप इसके लिए अप्लाई किए रहेंगे तो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लीजिए, कन्फ्यूज़न यहीं से दूर हो जाएगा। अगर सेकेंड लिस्ट इससे पहले आ गया, सेकेंड मेरिट लिस्ट इससे पहले आ गया तो जिसका वहाँ पे नाम आ जाएगा वो वहाँ जाके एडमिशन करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट तो आने में टाइम लगेगा, 4 नवंबर को ये लिस्ट जारी किया जाएगा, किसका एडमिशन होगा किसका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इतना दिन इंतज़ार कर सकते हैं या फिर इससे पहले सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया तब तो कोई बात ही नहीं, इतना दिन नहीं तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। या फिर इस बीच में कोई और अपडेट आता है इसी तरह से या फिर कोई नोटिस यूनिवर्सिटी जारी करता है तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसका फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो लोग अप्लाई ना कीजिए, रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा इसमें भी टाइम है, बहुत टाइम है।